तो ड्रीम 11 पर गुड न्यूज आई। अब इस दिन होगी कोर्ट में सुनवाई। क्या ड्रीम 11 फिर से वापसी करेगा या मामला और उलझेगा? इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस बड़ी खबर की जिसका इंतजार शायद हर ड्रीम 11 यूजर, हर फैंसी प्रेमी और हर क्रिकेट फैन कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रीम 11 की कोर्ट में चल रही सुनवाई की। आखिर अगली सुनवाई कब है और अब आगे क्या होने वाला है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ महीनों से ड्रीम 11, माई 11 सर्किल और बाकी फैंसी गेमिंग एप्स पर कानूनी विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन लॉ लागू किया है, जिसमें रियल मनी यानी पैसों से खेले जाने वाले गेम्स पर सख्त नियंत्रण लगाया गया है। सरकार का कहना है कि ऐसे कई गेम्स हैं जो जुआ, गैम्बलिंग की श्रेणी में आते हैं और इसमें आम लोगों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी वजह से सरकार ने नियमों को और कड़ा किया और इसके बाद ड्रीम 11 ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए। अब ड्रीम 11 की तरफ से कहा गया है कि उनका गेम स्किल बेस्ड है, यानी यहाँ किस्मत नहीं बल्कि दिमाग, प्लानिंग और गेम नॉलेज काम करती है। ड्रीम 11 ने कहा है कि उन्हें जुआ कहकर बैन करना गलत है, क्योंकि देश में कई हाई कोर्ट पहले ही इस गेम को लीगल बता चुके हैं। लेकिन अब बात पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट तक और अब फैसला यही से आएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि ड्रीम 11 की अगली सुनवाई कब है। तो दोस्तों, हाल ही में कोर्ट की लिस्टिंग में ये मामला दोबारा शामिल किया गया है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार और ड्रीम 11 की कानूनी टीम दोनों ने अपने अपने तर्क रखे थे, लेकिन सरकार ने कहा कि जब देश में जुए पर रोक है तो पैसों से खेले जाने वाले गेम्स को भी रेगुलेट करना जरूरी है। लेकिन ड्रीम 11 की तरफ से ये कहा गया है कि ये गेम सिर्फ फैंसी और एनालिसिस पर आधारित है, न कि जुए पर। अब अगली सुनवाई की तारीख नवंबर के पहले सप्ताह के लिए निर्धारित की गई। हालांकि ये तारीख अभी टेंटेटिव यानी कि संभावित है। कोर्ट की व्यस्तता या अन्य मामलों के कारण इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन ये तय है कि नवंबर की शुरुआत में इस मामले पर फिर से कोर्ट में चर्चा होगी। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो इस केस पर कई बार बहस हो चुकी है। पहले बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल हुई। कुछ कोर्ट्स ने कहा कि फैंसी गेमिंग में कौशल यानी कि स्किल का ज्यादा महत्व है, इसलिए इसे जुआ नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी ओर कुछ सरकारों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा है कि जब पैसा दांव पर लगता है तो वो जुआ कहलाता है। इसी विवाद को खत्म करने के लिए अब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका, जहां सभी राज्य और केंद्र सरकारों से जुड़े मुद्दों पर एक साथ सुनवाई होगी। ड्रीम 11 अपने यूजर्स को नुकसान ना हो, इसलिए फिलहाल अपने कुछ कॉन्टेस्ट अस्थायी रूप से रोक दिए। अब इस ऐप पर सिर्फ प्रैक्टिस मोड या फ्री कॉन्टेस्ट उपलब्ध है। कंपनी की तरफ से एक बयान आया था कि वे कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और जैसे ही कानूनी मंजूरी मिलेगी वो पूरी ताकत से वापसी करेंगे। ड्रीम 11 के को फाउंडर हर्ष जैन ने यह भी कहा है कि भारत में फैंसी गेमिंग का भविष्य उज्जवल है और वे इस उद्योग को साफ सुथरा और कानूनी बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी साबित करना चाहते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म गेमिंग स्किल पर आधारित है, न कि जुए पर। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान लेता है कि ड्रीम 11 जैसे गेम स्किल गेम, तो ये ऐप दोबारा से बिना किसी रोक टोक के चल सकेगी। लेकिन अगर कोर्ट ये कहता है कि इसमें जुए जैसा तत्व शामिल है, तो फिर सरकार को ये तय करना होगा कि किन शर्तों के साथ ये गेम्स दोबारा शुरू किए जा सकते हैं। इसलिए सुनवाई सिर्फ ड्रीम 11 के लिए नहीं बल्कि पूरे फैंसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के भविष्य के लिए बेहद अहम है। इसका असर लाखों प्लेयर्स, हजारों क्रिएटर्स और कई कंपनियों पर पड़ेगा। तो आज की सबसे बड़ी बात यही है कि ड्रीम 11 की अगली सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है। ये सुनवाई भारत के ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर का भविष्य तय करेगी। अब आगे जैसे ही कोई नया अपडेट या कोर्ट का आदेश आता है, मैं सबसे पहले आपके लिए उसी दिन लेकर आऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई ब्रेकिंग न्यूज आपसे मिस ना हो जाए। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं कोर्ट का फैसला आते ही उसका पूरा एनालिसिस दूं, तो कमेंट में जरूर लिखिए #Dream11 अपडेट। बाकी ये भी बताइए कि क्या ड्रीम 11 बैन होना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।